हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके ही पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। सो क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप मैरिज पार्टनर है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो इस वक्त की एनर्जीज आपकी पर्सन की आपके लिए क्या हो रही है और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, और देखेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो, ठीक है, कोई भी रिश्ता होगा कोई भी, ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो तो क्या आप लोगों का मिलन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को ही आज टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या कभी ऐसा होगा कि आप मिलो, है ना, क्या है फ्यूचर। अगर आप सेपरेशन में बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट में, तो क्या सब कुछ ठीक होगा पहले की तरह। क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कहते हैं एंजल्स, आपको क्या बोलते हैं। लीजिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का आ गया है, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि भाई जिस दिन से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, या फिर मूव ऑन किया है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉक कर दिया है, या फिर अनब्लॉक में ही बात नहीं हो रही है, तो तब से इनका ध्यान आपकी तरफ ही लगा हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स में जब कोई भी रिलेशनशिप होता है, कोई भी इंसान होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को याद कर रहा होता है। बात भले ही वो नहीं कर रहा हो, किसी ईगो की वजह से, किसी गुस्सा की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन वो इंसान याद बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसका पूरा दिमाग 24 आवर्स कॉन्सेंट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही लगा हुआ है। आपके अलावा न तो वो कुछ सोच रहा है, ना ही उसके दिमाग में कुछ है, हर वक्त उसके दिमाग में आप हो। और इसलिए उसका मूड जो है ना, वो बहुत स्विंग हो रहा है। एक मन में एक चिड़चिड़ाहट मेरे को दिख रही है, गुस्सा दिखाई दे रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और किसी बात को लेकर बड़ी बेचैनी दिख रही है। रात रात भर आपके पर्सन रोते हैं। मैं यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ये रोते हुए दिख रहे हैं। अब ये मैरिड पार्टनर है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी दिख रही हैं जिसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा दूर। और ये दूरियां इनको इतनी परेशान कर रही हैं, इतना परेशान कर रही हैं कि ये दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। दूसरी चीज़, ये आपसे रोकर ये कह रहे हैं कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो ये जो कार्ड में एनर्जीज है ना, ये किसी पछतावे को बता रही है, किसी स्ट्रेस को बता रही है, किसी कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये आपसे तो बात करना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, है ना, जो भी इन्होंने वादे किए हों वो वादा निभाना चाहते हैं। लेकिन आज कुछ इस तरह के हालात इनके हो गए हैं जिसमें ये ना चाहते हुए भी ये इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि उस फंसी हुई एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि उस फंसाव से, जो फंसाव इनकी लाइफ में है, वो कोई भी फंसाव हो सकता है, उस फंसाव में ये इतने परेशान हो गए कि इनका दिमाग तो आप में लगा हुआ है ना, इनकी सोल आप में है और पूरा फोकस ये आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिन से ये रोए ही जा रहे हैं और पूरा कंसंट्रेशन इनका आपके ऊपर है। कप्स में एनर्जीज है जो कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ईश्वर से प्रार्थना करने में लगे हुए हैं कि हे ईश्वर तुम हमें मिला दो, हे ईश्वर तुम मेरा साथ दो। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से परमात्मा पर ही इन्होंने छोड़ दिया है आपके और अपने रिश्ते को। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मतलब इनको ये लग रहा है, क्योंकि प्रेशर है, अब फैमिली का प्रेशर है या किसी थर्ड पर्सन का, लेकिन प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से, उस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि कांटेक्ट चाहकर भी नहीं कर पा रहे और कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि कॉल करें, मैसेज करें, आपको अपनी बातें शेयर करें, बट मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बाउंडेशन है, इतनी ज़्यादा
नज़र है फैमिली की हो या कुछ है, जो इन्हें मतलब बार बार ये एहसास दिला रही है और ये आपको याद कर कर के बहुत ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग शेयर करें। तो ये चीज़ आज की टैरो कार्ड रीडिंग में दिख रही है। खोना नहीं चाहते हैं, द मून का कार्ड है, डेविल है, देखो आप, है ना, मून का कार्ड है, मतलब लगातार ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज आ रही है। डेविल है, जो डेविल पूरी तरीके से प्रेशर में है कि वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक करा दे। लेकिन आज आपके पर्सन आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे बात नहीं की, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा हूँ और हर वक्त मुझे तुम्हारा एहसास है। तो हो सकता है कि अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको लेकर 7 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है, जो कि यहाँ पर आपके इनके प्यार को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बता रही, मतलब उदास है और ना सो पा रहे हैं ना कुछ। तो यहाँ पर राशियाँ जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं गाइस। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करें। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ओवर थिंकिंग की आ रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई अब बहुत हो चुका, अब ये पर्सन अपने रिश्ते को, आपके रिश्ते को संभालना चाहते हैं, अब नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो। क्योंकि पीछे काफ़ी टाइम से ये जो सोच रहे हैं ना, वो ये सब सोच रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने भी आपके रिलेशनशिप की कदर नहीं की। आज जो भी इन्वॉल्वमेंट आई या जो भी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं इनकी गलतियां भी हुई। इनको ये अपनी गलती खुद मान रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं कि मैं इतना गलत नहीं हूँ कि मैं आज तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ये इतना गलत नहीं हूँ कि मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन या चाहती हूँ, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फीलिंग तो बहुत ज़्यादा सैड है आपके पर्सन की, और वो अब हर संभव यही कोशिश में लगे हैं कि उनका अपना आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। लेकिन कंट्रोल आपके रिश्ते में मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं जिनकी वजह से एनर्जीज पूरी तरीके से कंट्रोल में जा रही है, ठीक है, स्टक हो गई है। मतलब आप ये समझो कि इधर से अगर मैं आपकी एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जीज में पूरी तरीके से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस इंसान का 100% साथ दोगे, जो आपकी एनर्जीज दिख रही है। मतलब आप ये कह रहे हो इनसे कि तुम मुझसे कहो तो, या तुम मुझे बताओ तो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये आपके पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज आ रही है। लेकिन मुझे बताओ, मुझे समझाओ, लेकिन ये अपनी फीलिंग नहीं कह पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो क्यों? क्योंकि एनर्जीज ने अब मतलब आप तैयार हो इनकी बात सुनने को, और ये तैयार हैं आपको अपनी बात सुनाने को। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में बंधे हो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से। आपको ईश्वर ने मिलाया, क्योंकि अचानक से कैसे मिल गए आप? आपका जो मिलन है वो अनएक्सपेक्टेड था, कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, मिल जाएंगे किसी वर्किंग प्लेस पर, या फिर हमें अचानक से प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अचानक से ही आप लोगों का कांटेक्ट बना और एक दूसरे के प्रति आप लोग की फीलिंग्स आई, और आज ये यही सोच रहे हैं, इसी चीज़ को आज ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर डेस्टिनी में लिखे हुए तो आप ज़रूर मिलोगे। और यकीन मानिएगा, इस समय कार्ड की एनर्जीज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत में इनका प्यार है, डेस्टिनी में आप लिखवा कर लाए हो। लेकिन ये माफ़ी इसलिए बात की मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, आपने कॉल मैसेज किया उसका नहीं दिया, दूसरा खुद भी आपसे बात नहीं करी, सही से बात नहीं की, रूडली बहुत बिहेवियर किया। तो ये आपको यही बोल रहे हैं कि तुम मुझे गलत मत समझना, मजबूरी थी या कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसे हालात थे, इसलिए इस तरीके से मैं बिहेवियर किया, मैंने ऐसा बिहेवियर किया। सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज है आपके पर्सन की, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड दिख रही है। ये पर्सन प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, इसमें तो नो डाउट है, जितनी एनर्जीज को मैं रीड कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कंट्रोलिंग, नेगेटिव, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।